अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आसिया का व्लॉग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मेरा ना हमारी माहिरा इतना बड़ा काम करती है मालूम है। मैं उनसे अंडे मंगाई थी तो उन्होंने क्या करे मालूम, मैं यहाँ पर सब चीज़ें धो रही थी तो उन्होंने अंडे फोड़ दिए दहलान मिर्च। फिर उसके बाद में मैं क्या करी, फिर पूरा धोना धुलाना करे बाद में फिर मेरे फिर धोना धुलाना करना पड़ा। तो ये बच्चे हैं ना, कामों पे कामा बिगाड़ते रहते, अपने को करते रहना पड़ता। तो मैं यहाँ पर धो रही हूँ, देखिए शतरंजी धो रही हूँ, हसील सब धो के डाल रही हूँ क्योंकि कल जुम्मा है। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही धोना धुलाना कर लेती हूँ। तो यहाँ पायदान भी है, हसील सब चीज़ें, नल अच्छा आ रहा था तो मैं यहाँ पर धोना धुलाना कर ली। मशीन भी लगा ली, 2 ट्रिप के कपड़े थे वो भी फिर रहे थे। तो मैं यहाँ पर सब कामा कर ले रही थी क्योंकि कल जुम्मा है, फिर अपने को बिज़ी रहते अपन पढ़ने करने में, बल्कि मैं यहाँ पर सब धो ले कर लेती। इतनी अंडे फुटे बाद में इतनी बदबू आ रही थी ना, फिर मेरे को धो ली थी मैं, पूरा धोना धुलाना हो गया था, ख़त्म भी हो गया था मेरा, सब साफ़ सुफ कर रही थी। फिर उन अंडे फोड़े बाद में फिर मेरे को धोना धुलाना लगा, डबल धोना पड़ा मेरे को मालूम है। तो बच्चे क्या है, सब कामा बिगाड़ देते। धोए बाद में फिर धोना, देखो फिर सरफ डाल के पूरा धो रही थी। उन्हें भी लग रहे थे बुरश से, नक्को माहिरा तो सुन रहे हैं, इतना सता के खा जा रहे माहिरा जिसके हद नहीं। तो मैं एक दिन पहले ही धोना धुलाना शुरू कर दी क्योंकि अब वो कल जुम्मा रहता, बच्चों को नमाज़ों को जाना रहता, फिर अपने को नमाज़ा पढ़ना रहता, कुरान पढ़ना रहता, तिलावत करना रहता। तो मैं क्या करी, एक दिन पहले ही चुल्ला सब धो दी, गालिन सब चीज़ें आइटम पूरे धो के डाल दी, बालकनी धो दी, झाड़ों को पौधों को पानी भी दे दी, सब कर दी कामा। अब हमारे कामा हो गए। देखो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा। बारिश होने का मौसम था, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी रात में, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। फिर रात में इतनी बारिश हुई ना जिसकी हद नहीं, फुल बारिश हुई रात में। मैं पूरे कपड़े धोई, सो फिर पूरे मेरे को घर में सुखाना पड़ा, पूरे सारे कपड़े तारों पे खोल के डाल दी घर में। तो हवा खा गए थोड़े थोड़े। आज डालेंगे बोले तो, आज जुम्मे का दिन, आज क्या हुआ बोले तो आज भी बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो आज भी मैं अंदर ही डाल दी सूखने के लिए। फिर मैं यहाँ पर फ्राइड राइस बनाएंगे बोल के, दोपहर में भूख लग रही थी मेरे को, 3-4 बज गए कामा करे तक। तो फिर मैं यहाँ क्या करी, फ्राइड राइस के वास्ते हंडी अच्छा भून ली, टमाटर प्याज कोतमीर हरी मिर्ची पूरे सूखे मसाले डाल के अच्छा फ्राई कर ले रही हूँ उसको फ्राई कर लिए बाद में से मैं उसको यहाँ पर चावल थे बचे हुए, वो चावल इसमें डाल के अच्छा फ्राइड राइस बना के, भूख लग रही थी दबा के कामा करे बाद में, भूख तो बहुत भयानक लगती भाई। तो भूख लग रही थी, वो खाना अपन बना के फ्राइड राइस बना के खा लिए क्योंकि सालन नहीं बचा था रात का। तो मैं क्या करी, सुबह में नाश्ते कर लिए थे, ये क्या बोलते डोंडे वो ये तल के नाश्ते कर लिए थे। तो फिर मैं क्या करी, बाद में फ्राइड राइस बनाई। हमारे बच्चे भी बहुत शौक से खाते फ्राइड राइस। तो यहाँ पर फ्राइड राइस अच्छे से भुन के करके फ्राइड राइस बना दे के उसके बाद खा लेते, बैठ गई हो गया खा। उसके बाद में कामा हुए करे, फिर उसके बाद में तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे को सब्सक्राइब करे, अल्लाह ताला उनको हर वो खुशी से नवाजे, हर बीमारी से दूर करे। जितने भी नहीं करे सब्सक्राइबर, जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जुम्मा आप लोगों को मुबारक। शायद कल मैं व्लॉग डालूँगी या रेसिपी डालूँगी, देखूँगी, इसलिए आप लोगों को एक दिन पहले ही जुम्मा मुबारक बोल दे रही हूँ मैं। तो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं खाना डाल दी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। करे बाद में यहाँ पर फ्राई कर देंगे अपन। तो क्या है मालूम, ऐसे ही कामों पे कामा करते रहते अपन। तो जब तक ये बन भी गया था, मेरे कामा इधर सर रहे थे, इधर खाना भी बन गया था फ्राइड राइस। तो उसके बाद में मैं चलो खाना खा लूँगी अब बोल के एक प्लेट में ले लेके बैठ गई खाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग मेरी फुल वीडियो देखिए क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज की पत्ती चिकन। तो उसके लिए आप लोगों को मेरी रेसिपी देखना पड़ेगा। मैं व्लॉग में ही रेसिपी बनाई, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चिकन और प्याज की पत्ती का सालन। तो देखिए, मैं तो ये फ्राइड राइस दोपहर में खा रही हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगी प्याज की पत्ती और चिकन का सालन की रेसिपी। तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्याज डाल ली, प्याज फ्राई कर ले रही हूँ। तेल तो गर्म हो गया था। अब मैं यहाँ प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज फ्राई हुए तक फिर अपन क्या करेंगे, प्याज की पत्ती वो काट के रख ली थी मैं, 2 टमाटे काट लेंगे और कोतमीर काट लेंगे, थोड़ी हरी मिर्ची भी डालूँगी मैं। तो मैं यहाँ पर प्याज अच्छे से तल ले रही, थोड़ी कोतमीर डाली ऊपर से, और चिकन को भी अच्छे से धो ली मैं पानी में, 4-5 पानी में अच्छे से धो के रख ली। अब मैं यहाँ पर डाल लूँगी प्याज, अच्छे से तल लूँगी। फ्राई करे बाद में मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करूँगी यहाँ पर। और थोड़ी प्याज होने के बाद में देखिए हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाल ली
अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी हरी मिर्ची का पेस्ट। पहले इसको अच्छे से भून लेंगे अपन, भून लेके डालेंगे, क्योंकि क्या है मालूम, हैदराबादी स्टाइल में प्याज की पत्ती चिकन आज तक कोई नहीं बनाया। मैं बनाए होंगे बहुत सारे लोग, मगर मेरी रेसिपी कुछ अलग ही रहती है, आप लोगों को मालूम ही है मेरी रेसिपी, हर रेसिपी अलग अलग रहती। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह से बना कर खाइए, आप लोगों को खुद जायका समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा बना सालन। तो अब यहाँ डाल दी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल दी 1.5 चमचा मिर्ची और नमक, और उसके बाद में अपन फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी टमाटे। तो पहले इसको अपन फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैं पैन में बना रही हूँ, कुकर में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चिकन है ना, तो चिकन आसानी से गल जाता, तो इसलिए मैं इसमें ही बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल दी 2 टमाटे लाल लाल, अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको भी। टमाटे अच्छे से गल जाना चाहिए और स्मूथ हो जाना चाहिए टमाटों को। उसके बाद अपन अच्छे से भून लेंगे। भून लिए बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगी चिकन, क्योंकि चिकन को भी अपन इसी मसालों में भुनना है, क्योंकि जायका बहुत बढ़ जाता है जब अपन ये भुने हुए मसालों में अगर चिकन डालते हैं तो बहुत ही जायका बढ़ जाता है। तो देखिए ये आधा केजी चिकन था, तो मैं इसी में डाल लूँगी। अब इसको अच्छे से भून लूँगी मैं, भूनकर इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख दूँगी। उसके बाद में मैं इसमें प्याज की पत्ती ऐड करूँगी। ये भुने बगैर बाद में अच्छे से भुने जाना ये। उसके बाद प्याज की पत्ती ऐड करूँगी। डेली क्या पकाना समझ में नहीं आता, क्या बनाना क्या करना, कुछ अलग से बनाएंगे बोल के मैं क्या करती हूँ कि चीज़ें ट्राई करती हूँ और अच्छे बनते भी वो मालूम है। फर्स्ट टाइम में इतने ही अच्छे बन जाते हैं तो जिसकी हद नहीं। फिर मैं बहुत ही अच्छे से इसको भून लेके क्या करी, प्याज की पत्ती डाल ली। प्याज की पत्ती अच्छा धो लेके रख ली थी मैं, 4-5 पानी से धो के रख ली थी, तो यहाँ पर डाल ली मैं। डेली क्या पकाएंगे ये रहता हर घर में। लेडीज़ प्रॉब्लम ये रहता कि क्या पकाएंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज की पत्ती धो के रख ली थी अच्छे से। अब इसको अच्छे से अपन मिला लेंगे। मिला लेके इसको अच्छी धीमी आंच पे मिला लेना, अच्छे से मतलब भून लेना इसमें मसालों में, पूरे मसाले इसमें मिलना ना। तो जब तक अपन मिला लेंगे, मिला लेके उसके बाद में इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगी धीमी आंच पे, ताकि ये प्याज की पत्ती अच्छे से गल जाना, क्योंकि थोड़ी ये स्मूथ भी रहती है और थोड़ी कड़क कड़क भी रहती। तो एक गले तक अपन क्या है धीमी आंच पे रख देंगे भाई। और अब फिर मैं कल जुम्मा है, कल क्या कुछ दाल बनाएंगे बल्कि सोच रही हूँ। जुम्मे के दिन तो ऑलरेडी अपने घर दाल पकती, उसके साथ कुछ भी अच्छा भून लेना कर लेना, गोश्त वोश। तो चलिए चिकन के प्याज की पत्ती बनकर रेडी हो गई। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही, हरी हरी, बहुत ही अच्छा बना था सालन। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, आप लोगों को खुद पसंद आएगा इस तरह से अगर प्याज की पत्ती चिकन का सालन खाएंगे तो आप लोग। क्योंकि मैं पालक चिकन भी बनाई थी, वो भी रेसिपी है मेरी, आप लोग जाकर देखिए मेरे पूरे रेसिपियाँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से ही मेरे को सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह से ही आप लोगों को व्लॉग में ही आने तो फिर अलग रेसिपी दूँगी। और व्लॉग भी देखिए, फुल वॉच करिए। इस तरह से प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।